दोस्तों, एक बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते मेरे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के फ़ोन आते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे ऑफिस विजिट करते हैं अपनी स्टार्टअप रजिस्टर करने के लिए, अपनी कंपनी बनाने के लिए और ये समझने के लिए कि किस मोड से हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में बिज़नेस शुरू किया जाए। और एक बिज़नेस कंसल्टेंट होने के नाते, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने के नाते मैं उन्हें इस बारे में पूरी मदद करता हूं कि किस मोड से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप प्रोप्राइटरशिप मोड से बिज़नेस शुरू करें, आप पार्टनरशिप से करें, आप LLP बना लें या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें या फिर लिमिटेड कंपनी बना लें या फिर एक OPC के थ्रू अपना बिज़नेस करें। यानी कि कौन सा मोड उनके बिज़नेस को सूट करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को सूट करता है, उनके एफर्ट्स को सूट करता है। तो हम बैठ करके वर्कआउट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा मोड है जिससे अगर ये व्यक्ति, ये पर्सन या एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करे तो एक्सेल कर सकता है, इसकी स्टार्टअप ग्रो कर सकती है। अब जब तक कंपनी बनाने की बात आती है और बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात आती है, बिजनेस मोड चूज करने की बात आती है, उसको इनकॉर्पोरेट कराने की, उसको रजिस्टर कराने की बात आती है, वहां तक तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जब हम ये शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने एंटरप्रेन्योर के साथ कि आपको जिस तरह से आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ठीक उसी तरह से आपको अपने ट्रेडमार्क का भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब होता क्या है कि कंपनी बनाना एक बुनियादी जरूरत है या अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना किसी भी मोड में क्यों ना हो, एक बुनियादी जरूरत है जिससे बिजनेस शुरू किया जाएगा। लेकिन ट्रेडमार्क इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन लिया जाए, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए। लेकिन होता क्या है कि वो एंटरप्रेन्योर शायद इस बात को नहीं समझ पाता या गंभीरता से नहीं लेता और आगे चल के उसे खामियाजा उठाना पड़ता है। जब हम उसे इस बात को काउंसिल करते हैं कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है तो वो समझता सारी बात को है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अभी इस स्टेज पे शायद हमें IPR प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे लेटर स्टेज में किया जा सकता है तो शायद हमारा थोड़ा सा जो छोटा सा खर्चा होने वाला है 8 से 10 हज़ार रुपये का, वो खर्चा बच जाएगा। और यही भूल, यही चूक बहुत महंगी पड़ जाती है उसे आगे जा कर के, जब उसके नाम पर, जिस नाम से वो बिज़नेस शुरू कर रहा है या कर रहा है, उसके इन्फ्रिंजमेंट को लेकर के उसके पास एक नोटिस आती किसी और कंपनी की कि आप हमारे नाम से बिजनेस कर रहे हो और हमारे गुडविल को आप वायलेट कर रहे हो, हमारे गुडविल को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसका कमर्शियल फायदा ले रहे हो। उस समय उस एंटरप्रेन्योर को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा और ये नाम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या कंपनियां जहां भी उसने बिजनेस को रजिस्टर किया सिर्फ वहीं नहीं बदलना, बल्कि जहां जहां भी उसका रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पैन कार्ड से लेकर के EPF, ESI और स्टार्टअप इंडिया या जिस जिस जगह भी उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन सभी जगह पे उसे अपना नाम बदलना पड़ेगा और ये बड़ी ही मुश्किल वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि जब क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा कर लेता है किसी एक नाम को लेकर के और आप वो नाम बदलते हैं उसी लेटर स्टेज पे जा करके, तो ये आपकी साख को मार्केट में कम कर देता है। एंटरप्रेन्योर शुरुआत में ये बात को नहीं समझ पाता और कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। तो अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी अपना कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, मोड डिसाइड कर रहे हैं, तो खबरदार मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि एक ऐसा नाम आपको सेलेक्ट करना है, एक ऐसा नाम आपको चूज करना है, एक ऐसा नाम आपको फाइंड आउट करना है जो एक्सक्लूसिव हो, जिस पर आप सारे राइट्स ले सकें। यानी कि आपकी कंपनी उस नाम से बन जाए, आपका बिजनेस उस नाम से रजिस्टर हो जाए, आपका ट्रेडमार्क भी इंश्योर हो जाए, आपको उसका .com भी मिल जाए और कभी भी उस नाम को इस्तेमाल करने से आपके ऊपर कभी भी कोई ट्रेडमार्क वायलेशन का केस नहीं आए। देखिए, होता क्या है कि जो भी आपकी गुडविल होती है, जो भी आपकी ब्रांड वैल्यू होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लोगो से, आपके डिवाइस से, आपके ट्रेडमार्क से या जिसे आप ब्रांड बोलते हैं उससे रिफ्लेक्ट होती है। और एक समय के बाद लोग उस ब्रांड पे ही भरोसा करने लगते हैं, उस लोगो से ही आपकी कंपनी को, आपकी सर्विसेज को पहचानने लगते हैं। आप खुद देखिए, अगर आप नाइकी का सिंबल कहीं भी बना हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नाइकी कंपनी का है या एडिडास का है या फिर पेप्सी है या कोका कोला है, आप या थम्स अप है, तो आप सिर्फ लोगो देख करके समझ जाते हैं ये कंपनी क्या करती है, ये कौन सी कंपनी है, किस कंपनी का ब्रांड है, किस कंपनी का लोगो है। ठीक उसी तरह से जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपकी भी जो गुडविल होती है, जो ब्रांड वैल्यू होती है, वो आपके लोगो में, आपके डिवाइस में चली जाती है। सपोज करिए कि आपने 10 साल तक बहुत अच्छे से अपना बिजनेस किया, आपकी स्टार्टअप खूब ग्रो कर गई और आप बढ़िया टर्नओवर कर रहे हैं, आपका डिवाइस, आपका लोगो लोगों के बीच में फेमस हो चुका है, पूरी तरह से लोग उसे पहचानते हैं और लाखों लोग आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं।
अब अगर मैं आपके सामने ये पेशकश रखूं कि आप सिर्फ अपना लोगो मुझे सेल कर दीजिए, सिर्फ वो डिवाइस यूज करने की पावर मुझे सेल कर दीजिए, आज के बाद से आपने अगर मुझसे कंसिडरेशन ले लिया और लोगो मेरा हो गया, तो आप इस लोगो को, इस डिवाइस को कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं यूज कर पाऊंगा। ना मैंने उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खरीदा, ना मैंने उसकी मैन पावर को इस्तेमाल किया, ना मैंने उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, मैंने सिर्फ लोगो खरीद लिया है। अब ये लोगो लगा करके अगर मैं अपनी सर्विसेज या अपने मैं गुड्स को सेल करना शुरू कर दूं, तो वही क्लाइंट, जो चूंकि क्लाइंट तो लोगों को पहचानता है, तो वो मेरे पास आ जाएगा और उस पर्सन के पास या आपके पास कुछ भी नहीं बचा रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन बेहद ज़रूरी है। जब भी आप बिजनेस प्लान करें तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपका जो नाम हो वो एक्सक्लूसिव हो, कि वो नाम कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर सके, आप उसे लीगल नोटिस भेज के रोक सके अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम को इस्तेमाल करता है, कमर्शियल बेनिफिट लेता है तो, और आपको कभी भी किसी भी ट्रेडमार्क वायलेशन का सामना ना करना पड़े। आप कितना भी कारोबार क्यों ना करते जाएं, वो सारी गुडविल, सारी वैल्यू आपकी हो, ना कि किसी और के पास जाने का खतरा बना रहे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बेहद ज़रूरी प्रक्रिया है और कोई एक्सपर्ट ही आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता है कि एक ट्रेडमार्क कैसे आइडेंटिफाई करें किसी नाम को कि उसका ट्रेडमार्क इंश्योर है, कि एक्सक्लूसिव नाम कैसे निकाल लाएं जो हमारी ट्रेडमार्क गाइडलाइंस को सपोर्ट भी करता हो और आसानी से रजिस्टर भी किया जा सके, जिस पर आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि कॉपीराइट क्या होता है और कॉपीराइट प्रोटेक्शन किसे लेना चाहिए, किसे ज़रूरी होता है।